भारत का एक और करारा वार। भिखमंगा पाकिस्तान अब और हो जाएगा बर्बाद। आतंकवाद की भारी कीमत चुकाएगा पाकिस्तान। भारत कर रहा है पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ प्रहार। वो दौर चला गया जब जंग का मतलब सिर्फ बम, गोला बारूद और मिसाइल हुआ करती थी। अब बम, गोला बारूद के साथ साथ डिजिटल वॉर को भी अंजाम देना बहुत जरूरी हो गया है और ये बात मोदी सरकार भी अच्छी तरह से जानती है। इसीलिए मोदी सरकार ने सबसे पहले भारत के दर्शकों के दम पर सोशल मीडिया के जरिए करोड़ों की कमाई करने पर पूरी तरह से रोक लगाई और कई बड़ी बड़ी हस्तियों के यूट्यूब चैनल से लेकर सोशल मीडिया अकाउंट तक सब पर भारत सरकार ने पूरी तरह बैन लगा दिया। तो वहीं अब कंगाल पाकिस्तान पर एक और करारी चोट करते हुए सरकार ने व्यापार भी पूरी तरह से बंद कर दिया। जिस पाकिस्तान को सबसे पहले दाने दाने के लिए मोहताज अपनी आवाम का पेट भरना चाहिए था, वो पाकिस्तान राशन पानी जुटाने से ज्यादा आतंकवाद को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। और ये आज की बात नहीं है, जब उसका जन्म हुआ था तब से पाकिस्तान का फोकस अपनी आवाम से ज्यादा आतंकवाद पर ही रहा है, जिसकी कीमत वो आज भी चुका रहा है। लेकिन इसके बावजूद सुधरने का नाम नहीं ले रहा। इसीलिए पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने इस बार पहलगाम में धर्म पूजकर 26 लोगों की जान ले ली और अब इस आतंकी घटना की पाकिस्तान भारी कीमत चुका रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने पाकिस्तान को तगड़ा सबक सिखाते हुए सबसे पहले सिंधु जल समझौता स्थगित किया, जिससे वो पानी को मोहताज हो जाए। और अब भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ व्यापार पर ही पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, यानी पाकिस्तान से ना कोई सामान आएगा और ना ही जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना। साल 2019 को पुलवामा में हुए आतंकी वारदात के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ व्यापार तो पहले ही बंद कर दिया था और अब पहलगाम आतंकी वारदात के बाद पाकिस्तान से इनडायरेक्ट इंपोर्ट भी बंद कर दिया है। भारत सरकार की ओर से 2 मई को जारी की गई अधिसूचना के तहत पाकिस्तान से सभी वस्तुओं के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया। विदेश व्यापार नीति यानी FTP 2023 में इस संबंध में एक प्रावधान जोड़ा गया है, जिसमें बताया गया है कि अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान से आने वाले या निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आयात पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। यानी अब पाकिस्तान से कोई भी सामान भारत नहीं आ सकेगा, फिर चाहे सामान के लिए पहले से ही परमिशन ली गई हो या फिर स्वतंत्र रूप से आयात किए जा रहे हो, सब पर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लगाया गया। अब अगर कोई भी चीज व्यापार के उद्देश्य से पाकिस्तान भेजी जाती है या फिर वहाँ से आती है तो इसके लिए भारत सरकार की मंजूरी जरूरी होगी। देखो, हम तो ये मुबारकबाद देते हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से। हमने परसों भी अपील की थी कि जो पाकिस्तान से ट्रेड हो रहा है, चाहे दुबई के रास्ते से हो रहा है, चाहे हम भेज रहे हैं या वो भेज रहा है, ये पूरी तरह जो है बंद होना चाहिए। मैं समझता हूँ जो लड़ाई का माहौल बना हुआ है वो 2 तरह की लड़ाई है। एक तो बॉर्डर पे लड़ी जाती है और एक होती है कि देश की जो आर्थिक स्थिति है। और हमने कोशिश की है, हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं और अपने धरती माँ का जो कर्ज है वो चुकाने की कोशिश की है और उसी तरह हमने जो है उसकी आर्थिक स्थिति को पूरी नष्ट करने की पूरी तैयारी की है और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका साथ दिया है। जिस तरह से उनके चीजें आती थी वो जो है अब पूरी तरह से बंद हो गई है और मुझे लगता है कि वहां के व्यापारी जो है काफी दुखी है, काफी परेशान है, क्योंकि बहुत ज्यादा दायरा जो है उनकी इंडस्ट्री जो थी वो ये ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री थी, जिसके पूरे इंडिया में ही ज्यादातर इसका सेवन होता था और मैं समझता हूँ उसका नुकसान जो है बहुत भारी होगा। आने वाले दिनों में जो है भुखमरी का भी कागार जो है और बढ़ेगा। हम इसके सरकार के साथ हैं। सरकार ने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। ये हमारे हिंदुओं के लिए किया है, सारे वर्ल्ड के लिए किया है। जो कहने का जो पाकिस्तान से कोई भी देश जो है कोई भी माल ना खरीदे,
और ना ही जे हमारे से जो पैसा जाता था जे मिलिटेंसी उससे पैसा करता था जे, और इसने जे हमारे पास ही करता था। और ऐसा हमें ये कबूल नहीं है। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान का कोई भी माल, ड्राई फ्रूट जो भी है हमारे जम्मू में और सारे हिंदुस्तान में नहीं आना चाहिए। और हम प्रधानमंत्री जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। वहीं आपको बता दें, भारत से कपास, केमिकल, फूड प्रोडक्ट्स, दवाइयाँ और मसाले निर्यात होते हैं। इसके अलावा चाय, कॉफी, रंग, प्याज, टमाटर, लोहा, इस्पात, चीनी, नमक और ऑटो पार्ट्स जैसी वस्तुएं भी तीसरे देशों के जरिए पाकिस्तान जाती है। लेकिन अब सब पर पूरी तरह से भारत ने बैन लगा दिया है। यानी अब ना तो पाकिस्तान कोई भी सामान डायरेक्ट जाएगा और ना ही तीसरे देशों के जरिए इनडायरेक्ट जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान से पहले सीमेंट, जिप्सम, फल, तांबा और नमक जैसे उत्पाद आते थे, लेकिन साल 2019 में हुए पुलवामा अटैक के बाद आयात रोक दिया गया और सिर्फ सेंधा नमक, मुल्तानी मिट्टी जैसी जरूरी चीजें ही आती थी। लेकिन अब उस पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसी बात से समझ सकते हैं कि भारत से सामान तो भारी मात्रा में जाते थे, लेकिन पाकिस्तान से आयात ना के बराबर होता था और अब इस पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई। यानी पाकिस्तान से अब किसी भी तरह का कोई भी व्यापार नहीं होगा, जिससे पाकिस्तान को भारी नुकसान हो सकता है। क्योंकि पड़ोसी देश होने के नाते भारत ने आयात में पाकिस्तान को कम लागत लगती थी, जिससे सामान की दरें भी कम होती थी। इसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग भारत आते थे। लेकिन अब सब कुछ बंद हो गया, क्योंकि आतंकवाद और व्यापार दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। मोदी सरकार की इस कार्रवाई पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी।
अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी।